मंदिर है और दिल्ली का एक पौराणिक और आध्यात्मिक केंद्र झंडेवाला माता मंदिर को हम कह सकते हैं। और नवरात्रों के समय हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ होती है और जिस तरीके से मंदिर में व्यवस्था होती है, तो ये मंदिर एक बड़ा उदाहरण पेश करता है कि सुगमता से कैसे माता का आशीर्वाद सब लोगों को मिलता है। आसपास की जितनी बस्तियां हैं, करोलबाग, पहाड़ पे डुंगरा, ये भी उस समय यहाँ पर नहीं थे। एक घना जंगल था, बड़ा रमणीक स्थान। तो पुरानी दिल्ली के लोग यहाँ पर सैर करने आया करते थे। उनमें से एक चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी बद्रीदास जी भी थे। वो वैष्णो देवी के बड़े भक्त थे और यहाँ पर वो आते थे और यहाँ पर बैठकर वो थोड़ी देर ध्यान लगाया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर वो बैठकर ध्यान लगाते थे, वहां उनको एक बार ऐसा आभास हुआ, उनके अंदर से कोई ऐसी आवाज आई कि मुझे यहाँ से मुक्त करो। उन्होंने इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा एक बार ध्यान नहीं दिया। ऐसी घटनाएं कई बार कल्पना से भी हो जाती है, लेकिन वही बात जब उनको बार बार हुई तो उनको लगा कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो है वो मुझे ये प्रेरणा दे रही है कि मैं यहाँ पर कुछ करूं। तो यहाँ पर वो बैठते थे। उन्होंने आसपास के कुछ स्थान की खुदाई करवाई, तो वहां पर एक देवी की एक मूर्ति मिली, दबी हुई थी। वो थोड़ी, उसके हाथ खंडित थे, दबने से हो गए होंगे। फिर उन्होंने थोड़ा और उसके आसपास खुदाई करवाई तो एक चट्टान मिली जिसके ऊपर नाग का जोड़ा उकेरा हुआ था, यानी वो भगवान शंकर का कोई स्वरूप रहा होगा। और उसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ किसी समय कोई छोटा मोटा कोई मंदिर रहा होगा जो दब गया। तो उन्होंने उसी स्थान पर छोटा सा वो स्थान उन्होंने कुछ खरीदा और जहां पर वो मूर्ति निकली थी वहीं पर ही एक छोटा सा स्थान बनाकर उस मूर्ति को उसका ऐतिहासिक स्वरूप समझकर उसको वहां स्थापित किया। लेकिन चूंकि खंडित मूर्ति की ना प्राण प्रतिष्ठा होती है ना पूजा, तो उन्होंने ठीक ऊपर, क्योंकि बहनें विनम्र होती है, उनकी बात का कोई बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। तो मंदिर के परिसर के अंदर सारी व्यवस्थाएं हमारी बहनें सेवादार लोग उस दर्शन के बाद जब बाहर निकलते हैं सभी को प्रसाद की व्यवस्था है, छोटे बड़े सबको प्रसाद मिलता है। और प्रसाद भी हमारा बड़ी उत्तम क्वालिटी का होता है, जो अच्छे रूप से हम बनवाते हैं। और जो व्रत के करने वाले हैं वो भी उस प्रसाद को ले सकते हैं, जिनका व्रत नहीं है वो भी उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। बाहर निकलते हैं सबको प्रसाद मिलता है। दोपहर में वो भोजन के लिए पैक किया हुआ वो भोजन मिलता है और साथ में पानी की बोतल भी मिलती है, ताकि उनको इधर उधर पानी के लिए इधर उधर नहीं घूमना पड़े। सबको पानी की बोतल मिलती है। बाहर चाय की सवेरे शाम चाय और बिस्किट वगैरह मिलता है। और दोपहर में और दोपहर से लेकर शाम तक शरबत की व्यवस्था है, क्योंकि गर्मी आ गई है तो ये शरबत भी भक्तों को ये निःशुल्क